Hello student, this is Shaheen and today we will discuss some questions related to matrices. चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स है, इसमें 16 एलिमेंट्स हैं, बताओ कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो 2 into 8 तो 16 होता है, लेकिन 8 into 1 is not 16। इसके अंदर है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अगर 2 रो है तो 8 कॉलम हो सकते हैं, 8 रो है 1 कॉलम होंगे तो 8 1 जा तो 8 हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन कैंसिल। 2 8 जा 16, 8 2 जा 16, 4 into 1, 1 into 4 कहाँ है, 4 into 4 कहाँ है, ये खत्म। 2 into 8, 8 into 2, इसका अपोजिट ये हो गया 4 into 4, 1 into 16 और 16 into 1। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज। अगर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, रेक्टेंगुलर ही तो हो जाएगा। लेंथ और ब्रेथ ही तो रहेगी उसकी, रेक्टेंगुलर ही रहेगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स। अगर एक रो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 मैट्रिसेस ए और बी अगर मल्टीप्लाई होते हैं, गेट ए बी। अगर ए बी मिलता है तो क्या होगा, वो दोनों रेक्टेंगुलर होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे, नंबर ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी, नंबर ऑफ रो ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। तो अगर एक नंबर ए और बी मल्टीप्लाई तभी होते हैं जब m इंटू एन और m इंटू एन मल्टीप्लाई तभी होते हैं जब ये वाला n और m सेम होता है। तो ये वाला हो गया कॉलम और ये वाला हो गया रो। तो रो और कॉलम इक्वल होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 से इसकी अगर डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि ये मैट्रिक्स है 2 4 8, ये बताओ मैट्रिक्स क्या होगी अगर सिंगुलर है। तो 2 4 जा 8 और 8 में क्या मल्टीप्लाई करूं ये 0 हो जाए, तो ये हो गया 8, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। तो इसीलिए सिंगुलर मैट्रिक्स का ध्यान रखना कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए का ट्रांसपोज क्या होगा। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था मैंने, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ए ही रहेगा। और ए अगर एक मैट्रिक्स है और उसका माइनस में ट्रांसपोज आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये दोनों की डिस्कशन हमने कर ली थी। तो 6th का ए, इन्होंने बोला है इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m इंटू पी और ऑर्डर ऑफ बी इज p इंटू n, तो मैट्रिक्स ए बी का क्या होगा, m इंटू पी इज इक्वल्स टू p इंटू n। ये मल्टीप्लाई तभी होंगे जब ये सेम होंगे, मतलब मल्टीप्लाई तो हो रहे। तो जो नई मैट्रिक्स फॉर्मेशन होती है वो हमेशा इस फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 अगर एक मैट्रिक्स है तो ये दोनों तो सेम हो गए, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और 3 इंटू 3 मीन्स न्यू जो मैट्रिक्स है उसकी फॉर्मेशन 3 इंटू 3 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी मैट्रिक्स है तो कौन सा ट्रू होगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर पहले की बात करो तो a प्लस बी प्लस ए के होगा ही होगा, ये तो हो गया करेक्ट। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं होगा, ए का ये तो गलत हो गया क्योंकि a प्लस बी और b प्लस ए तो बिल्कुल हमेशा सेम ही होता है। ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज करूंगी तो वो भी a के इक्वल होगा, जैसे कि 1 2 3 ये रो मैट्रिक्स है, इसका मैंने किया 1 2 3 ट्रांसपोज आ गया, कॉलम मैट्रिक्स बन गया। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज करूंगी तो फिर भी तो ये रो ही बन जाएगी, तो ये और ये तो सेम ही हो गया ना इस सिनेरियो। तो यहाँ पे ये गलत है, ये भी गलत है और ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए बी का मल्टीप्लाई जो होता है वो बी ए के कभी भी इक्वल नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
इफ इन्होंने बोला व्हाट इज ए क्या होगा, इफ अगर क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा ये जो ए है वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, 2 3 4 8। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो डिटर्मिनेंट के लिए इसको मल्टीप्लाई करो, ये इसको मल्टीप्लाई करो, 2a minus 4 3 is 12 equals to 0, तो 2a is equals to 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12/2, that is 6। ये रहा 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, 2i 3i 2i minus i स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने -1 दे दी। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट a कैसे निकलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2i स्क्वायर नेगेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस का सिंबल लगाओ, 3 2 जा 6i स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 8i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो गया आपका 8c। इफ ये मैट्रिक्स दे रखा है और ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो इन्होंने आपसे बोला है कि बताओ कौन सी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा, तो ये बनेगा आपका 2 into 3 जिसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो a प्लस बी बोला है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, a प्लस बी में इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, -3 प्लस 5 हो जाएगा आपका 2, 4 और 6 हो जाएगा 10, और 5 और -7 हो जाएगा, 5 और -7 हो जाएगा आपका 2 माइनस का 2। तो ये ऑप्शन किसमें है, 3 10 2 -2 मीन्स ऑप्शन a माइनस बी बोला, माइनस कर दो, 2 में से 1 गया तो 1, -3 -5 -8 4 -6 माइनस का 2 5 प्लस का 7, तो ये हो गया आपका 12। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी, 1 -8 2 -12। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 3a मतलब जब आप मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगी आपकी 6 -9 12 और 15, और इसको माइनस करोगे 2 5 3 4 से, तो आपको मिल जाएगा 4 -14 9 और 11। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ए बी मल्टीप्लाई मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए आप लोग ऊपर ही करके देखना पड़ेगा, ए बी एलिमेंट्स हैं क्या, 2 -3 4 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 6 -7 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 1 जा 2 6 3 जा 18, फिर 2 को 5 से, 2 5 से 10, और फिर आ जाएगा आपका 7 3 जा 20, 4 1 जा 4 6 5 जा 30 और 20 माइनस 35। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 16 31 34 और माइनस का 15। ये हो गया आपका ए बी। अब आप देख लो किसमें है ये, माइनस का 16 31 34 माइनस का 15 ए ऑप्शन में। अब बी ए के लिए ऐसा मत करना कि इन यही तो होगा सेम, इसका ट्रांसपोज कर दो, नहीं, दोबारा करना है इसको दोबारा करोगे तो पहले लिखोगे 1 5 6 -7 और फिर लिखोगे 2 -3 4 5, तो 1 5 1 2 जा 2 5 4 जा 20
1 को -3 से करोगे -3, 5 5 25, फिर 6 को 2 से करोगे 6 2 12, 7 4 28 और 6 3 -18, 7 5 35। फिर इसको सॉल्व करके 22 22 और ये हो गया माइनस का 16 और ये हो गया आपका वैल्यू माइनस का 53। So that is option number A. Okay. Next question. Question number 17 says A minus B. अब इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 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 खिचड़ी पका दो। A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गई आपकी इससे मल्टीप्लाई होके। फिर ये हो गई ए बी माइनस ए बी, नेक्स्ट में ए बी माइनस ए बी और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये 0 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी बहुत सिंपल है, इन्होंने बोला है प्लस कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहला ऑप्शन एलिमिनेट, दूसरा ऑप्शन देखते हैं अभी। नेक्स्ट बोला है माइनस, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, b माइनस सी का होल स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन कैंसिल। आगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। अब इसके अंदर आपको बोल रखा है प्लस है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac है, तो ये सॉल्व होके ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab है, तो ये सॉल्व होके ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देख लेना किस ऑप्शन में एंड देन आप इसको सॉल्व कर दें। क्वेश्चन नंबर 18 डन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 L माइनस बी M प्लस क्यू N प्लस R O प्लस S, देखो किस ऑप्शन L माइनस बी M माइनस प्लस, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20A, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो, सेम वही है, ये आप लोग करोगे। तो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से बात करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस।